Hello everyone, we are team from Monica's Nursing Academy. So today's topic for the discussion is the bacterial diseases. Now what are bacterial diseases or bacterial infections? जब हमारी बॉडी में किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया जो है वो एंटर करता है और उसे एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद वो क्या करता है, दे स्टार्टेड टू मल्टीप्लाई और अपने बहुत ज़्यादा सेल्स बनाना शुरू करता है एंड विद दैट इट ऑल्सो रिलीजेस सम काइंड ऑफ टॉक्सिन्स जो कि क्या करता है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को और उसके फंक्शंस को ऑल्टर कर देते हैं. सो अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ बॉडी टिश्यूज बाय अ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, their multiplication and the reaction of the body tissues to these microorganisms and the toxins that they produce. Now what these toxins do to our cells, they actually alter the metabolism of the cells, and as a result the function of the cells also get alters. Now next is we will see about the transmission, that how these bacterial infections are transmitted from one person to another. So we have the three basic ways. One is the airborne. It means when the kind of bacteria or the particles related to bacteria are present in the air, so they are free floating. So whenever we inhale those particles through inhalation, so it will go to the uninfected person, and once these droplets or these airborne nuclei goes inside the person during inhalation, the person become infected. सो पहले ये जो पर्सन होगा वो अनइन्फेक्टेड होगा, लेकिन उस इन्वायरमेंट में ये सांस लेगा जहाँ पे किसी तरीके के कोई माइक्रो ड्रॉपलेट्स या किसी तरीके के कोई बैक्टीरियल ड्रॉपलेट्स वहाँ पे पड़े हैं, और इनहेलेशन से वो क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा एंड गेट इन्फेक्टेड. नाउ नेक्स्ट इज थ्रू ड्रॉपलेट्स. द सेम इज ड्रॉपलेट से भी वो कैसे लेगा, थ्रू ट्रेवल्स डायरेक्टली थ्रू द म्यूकोजल सर्फेस, एंड उससे क्या हो जाएगा, जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होंगे ऑफ एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, इट ऑल्सो गेट इनहेल्ड थ्रू द पर्सन. नाउ नेक्स्ट इज थ्रू कॉन्टैक्ट. अब कॉन्टैक्ट से कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल द फोमाइट्स हम कहते हैं जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे जगह पे हाथ लगाते हैं जो कि पहले से कंटेमिनेटेड है थ्रू बैक्टीरिया, और हम भी उसी जगह पे हाथ लगा रहे हैं, और उसके बाद हम वो जो हाथ है अपने फेस पे लगाते हैं, अपनी आइज़ पे लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो जो इन्फेक्शन है उस फोमाइट से या फिर उस कंटामिनेटेड सरफेस से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है. सो दीज आर द थ्री वेज जिससे हम इन्फेक्शन जो है वो आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट में ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दीज आर सम काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस जो एक पर्सन में देखने को मिलती हैं. नंबर वन इज द कॉलेरा. So cholera is caused by Vibrio cholerae, which is a bacteria, and specially what this causes a severe diarrhea and vomiting. तो कॉलेरा से हमें डायरिया हो सकती है और वॉमिटिंग हो सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ इट इज़ कॉज्ड. तो कॉलेरा हमें कैसे होगा, अगर हम किसी तरीके का कोई कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं, उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. बिकॉज हमें डायरिया होगा तो जनरल सी बात है हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव अ डायरियल डिजीजेस. अगर हम डायरियल डिजीजेस की बात करें तो हमारे पास कॉलेरा इज वन ऑफ काइंड ऑफ डायरियल डिजीजेस, और किस किस से हो सकती हैं, शिगेला. नेक्स्ट इज ई कॉली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया. ई कॉली से हो सकता है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल से हो सकता है. सो दीज आर सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच कॉजेज डायरियल डिजीजेज, और इनके कारण जो होता है हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है एंड एक्सेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज द न्यूमोनिया. नाउ व्हाट इज न्यूमोनिया. सो न्यूमोनिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ bacterial diseases which can be caused because of streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, which is a gram positive bacteria. So what this pneumonia actually do, it causes the inflammation and fluids in your lungs. इसका मतलब है ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि एक बैक्टीरिया से होता है. हमारा जो लंग्स है उसमें फ्लूइड भर जाता है और उसकी जो लाइनिंग है उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज द डिप्थीरिया.
So diphtheria is caused by a bacterium called as Corynebacterium. Corynebacterium diphtheriae. So it also causes the respiratory disorders. लाइक अगर आपके सामने कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे डिप्थीरिया हो रखा है, तो जब भी वो कफ करेगा, स्नीज करेगा इन्वायरमेंट में एंड इन द सेम इन्वायरमेंट आप भी इनहेल कर रहे हैं, तो उसका जो बैक्टीरिया है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आप जो है वो थ्रू इनहेलेशन एक हेल्दी पर्सन उसे ले सकता है और उसे भी क्या हो जाएगा, उसे डिप्थीरिया हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज द वूपिंग कफ, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेस, और ये ज़्यादा करके बहुत ही फेटल होती है इन केस ऑफ बेबीज, इसलिए हमारे पास जो है वो पर्टूसिस नाम का वैक्सीन रहता है फॉर द वूपिंग कफ. ओके, वूपिंग कफ को हम पर्टूसिस के नाम से भी जानते हैं. क्यों इसे पर्टूसिस के नाम से जानते हैं? बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय बॉडीटेला पर्टूसिस. तो यहाँ पे लिख देती हूँ इसका कॉजेटिव एजेंट, बॉडीटेला पर्टूसिस. ओके, तो ये भी क्या कॉज करता है, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन कॉज करता है. अब इसका नाम वूपिंग क्यों है? क्योंकि इसमें जो पर्सन है उसको सांस लेने में दिक्कत आती है और वो इतनी हैवीली ब्रेथ आउट करता है, काइंड ऑफ वुप लाइक की साउंड आती है इसमें, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, वूपिंग कफ रख दिया है. नाउ नेक्स्ट इज द ट्यूबरक्लोसिस. सो ट्यूबरक्लोसिस कैसी डिजीज है? इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज जिसमें पर्सन को क्या हो जाता है, पर्सन कैन नॉट एबल टू इनहेल. तो स्पेशली इसमें क्या हो जाता है, जो एल्वियोलाइज होते हैं दे गेट इन्फेक्टेड. क्यों? क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस है इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई. तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई है ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये स्पेशली एल्वियोलाइज में पाया जाता है क्योंकि एल्वियोलाई में जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो इसे बहुत अच्छी सप्लाई मिल जाती है फॉर ग्रोथ. वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है एंड ब्लॉकेज कॉज कर देता है. एज अ रिजल्ट जो पर्सन है कैन नॉट एबल टू ब्रीथ. नाउ नेक्स्ट इज द एंथ्रैक्स. सो एंथ्रैक्स जो है वो एक जूनोटिक डिजीज है which is caused by Bacillus anthracis. तो ये जो Bacillus anthracis है ये बैक्टीरिया है. तो ये स्पेशल एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमें केटल में पाया जाता है, और जब उस केटल को किसी तरीके की कोई फ्लाई या कुछ भी उसे इन्फेक्ट करती है, या फिर ये डायरेक्टली कैसे हो सकता है कि ये किसी केटल में पाया जाता है और थ्रू केटल, जब वो केटल जो होते हैं वो किसी तरीके की सिक्रीशंस ले आउट करेंगे, लाइक जब वो अपना कंटामिनेटेड स्टफ बाहर निकालते हैं जैसे कि गोबर हो गया, तो उसमें भी जो है वो एंथ्रैक्स के जो बेसिलस है वो पाया जाता है. और उसी में जब वो सॉइल में आ जाएगा थ्रू केटल, तो जो इंसान है वो उस सॉइल में जैसे गार्डनिंग करते हैं या सॉइल से डील करते हैं फार्मर्स, तो वो जो एंथ्रैक्स का जो स्पोर्स होते हैं वो उसकी स्किन में, जो पर्सन है उसकी स्किन में क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, या फिर थ्रू इनहेलेशन ऑल्सो इट कैन गोज इनसाइड द बॉडी ऑफ द पर्सन. तो उसे क्या देखने को मिलता है, उसको भी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज देखने को मिलती है इन केस ऑफ एंथ्रैक्स. नाउ नेक्स्ट इज टेटनस की अगर हम बात करें, तो टेटनस जो है इट इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. और ये भी कैसे कॉज होता है, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो स्पोर्स फॉर्म करता है, और इसके जो स्पोर्स है वो भी सॉइल में पाए जाते हैं. तो जब कोई इंसान है वो क्या करता है, जब कोई पर्सन है फॉर एग्जांपल वो गार्डनिंग कर रहा है या किसी तरीके की सॉइल से ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो ये जो कट है अगर उसकी स्किन में कोई कट होगा तो ये जो स्पोर्स है उस पर्सन से उसकी स्किन के अंदर क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं एंड दे विल कॉज टेटनस टू द पर्सन. अब देखिए टेटनस में क्या होता है, इसमें मसल स्पाज्म आते हैं पर्सन को. नाउ नेक्स्ट इज द प्लेग. अगर हम प्लेग की बात करें तो प्लेग किससे होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय यार्सीनिया पेस्टिस. यार्सीनिया पेस्टिस ये एक बैक्टीरिया का नाम है, और ये किसके अंदर पाया जाता है, ये एक फ्लाई के अंदर पाया जाता है. ठीक है जी. तो क्या होगी ये, वैसे जो यर्सीनिया पेस्टिस है स्पेशली अगर हम इसका रूट कॉज देखें तो रोडेंट्स हमारे पास लाइक रैट्स आते हैं, तो रैट्स का जो ब्लड है वो कौन सक करेगा, फ्ली सक करेगी, और जो अब ये फ्ली के अंदर चला जाएगा
कौन? यर्सीनिया पेस्टिस, क्योंकि ये पाया जाता है रोडेंट्स के अंदर। तो जैसे ही फ्ली ने किसी रैट का ब्लड सक किया तो फ्ली के अंदर क्या चला गया? यर्सीनिया पेस्टिस चला गया। उसके बाद ये फ्ली काटेगी किसी मैन को, और मैन को क्या हो जाएगा? ब्यूबोनिक प्लेग हो जाएगा। ओके और ब्यूबोनिक प्लेग का जो मेन साइन एंड सिम्टम क्या है? इसमें जो है वो लिम्फ नोड की क्या हो जाती है? एनलार्जमेंट हो जाती है, और लिम्फ नोड जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। ओके नाउ नेक्स्ट इज द वी हैव द लेप्रेसी. Now how the leprosy is caused? So leprosy is caused by, यहाँ लिख देती हूँ, leprosy is caused by Mycobacterium leprae and this is highly contagious disease. दिस इज़ हाईली कंटेजियस डिजीज़, और ये क्या करती है? नर्व डैमेज करती है पर्सन में, स्किन लीशंस कॉज करती है। और इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेप्रेसी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है हैंसन्स डिजीज़ के नाम से। सो वी विल राइट इट हियर, हैंसन्स डिजीज़, हैंसन्स डिजीज़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज वी हैव अ टाइफॉइड. सो हाउ टाइफॉइड इज कॉज? टाइफॉइड जो है ये बैक्टीरिया से कॉज होता है, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। और ये भी कैसे होता है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है ये। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एंटेरिक फीवर। और जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी टेस्टिंग के लिए कौन सा वाला टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर दिस। और जब पर्सन को टाइफाइड होता है तो भी पर्सन को क्या होती है? स्टमक पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, और डायरिया भी पर्सन को हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज. So thank you so much. Kindly like and subscribe our channel.